चलिए, तो अभी देखिए, तो आपका एक कैसे आपका फाइलोजेनी कैसा है, जो सबसे पहला सेल क्रिएट हुआ लिविंग वर्ल्ड में, प्रिमिटिव सेल, द ओल्डेस्ट सेल या पहला सेल। ओके, तो इससे सबसे पहले जो किंगडम डिफाइन हुआ वो है किंगडम मोनेरा, यानी कि द यू कैन से ग्रुप ऑफ ऑल बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा में है आपके पास सारे के सारे वर्ड बैक्टीरिया। तो ऑल बैक्टीरियाज जो है दे बिलोंग टू दिस ग्रुप, ऑल बैक्टीरिया। ओके, इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो हम लोग 5 किंगडम के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, और इनका खासियत यह है, ओके, अगर देखेंगे खासियत क्या है कि दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ओके, यूनिसेलुलर सिंगल सेल, ये सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल वाले हैं और वो प्रोकैरियोट्स है। ओके, लेकिन उसमें भी नेचुरली बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप्स है, फोटोसिंथेटिक टाइप है, फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वाले हैं। तो उसको अभी हम लोग एक देखेंगे कि किंगडम मोनेरा। तो अभी हम लोग किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, बेसिक एस्पेक्ट देखेंगे और उसके बेसिक क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ओके, चलिए, सो अभी हम लोग क्वेश्चन वाइज देखेंगे। तो ये मेरा सिस्टम है कि मैं क्वेश्चन वाइज ना एक्चुअली अभी आपके सामने, क्योंकि मेन जो आपका थ्योरी पार्ट है वो अब एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बताया, तो ये आपका देखो एक टिपिकल आपका बैक्टीरिया का सेल दिख रहा है, जिसमें आपका टेल है, मतलब फ्लैजेला है, सरफेस पे बहुत सारे एक्सटेंशन जिसको पाइलाई और फिमरे कहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, द सेल इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स। तो सबसे बाहर वाला होता है सेल कैप्सूल, उसके बाद में सेल वॉल होता है, सबसे अंदर वाला फंडामेंटल सेल का कवर, इसको सेल यू कैन सी व्हाट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके बारे में आप सेल चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हो। अभी भी आपको मैं यू कैन सी एक सेगमेंट दूंगा जिसमें बैक्टीरिया के सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। ओके, तो अभी बेसिक चीजें क्या है मोनेरा में, तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। तो बैक्टीरियाज आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, और कुछ बैक्टीरिया तो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। ओके, फिर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो उसमें से देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी है। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना लाइट यूज करके बनाते हैं, कुछ केमिकल एनर्जी यूज करके बनाते हैं, लेकिन ज्यादा करके होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। लेकिन हेट्रोट्रॉफ में कौन से वाले हैं, या तो वो कैसे डेड मटेरियल को यूज करते हैं, सेप्रोट्रोपिक आपको मालूम है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को यूज करना, और कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के यू कैन सी उनका न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइटिक, और उसकी वजह से कुछ जो है वो बीमारी भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देन रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, तो ये सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो मेनली असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, बाइनरी फिशन या बडिंग। और कुछ बैक्टीरिया उनके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं बाय प्रोसेस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हो जाता है। यानी कि एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन के एक पार्ट को दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टेक्निक जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, उसके जरिए, मैं अभी आपको ये पार्ट रिप्रोडक्शन वाला एक टॉपिक फिर से आने वाला बैक्टीरिया का, उसमें आपको समझाऊंगा ये क्या है विद हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर मोटिलिटी, मतलब एबल करते हैं क्या बैक्टीरिया मूव करने की। तो मेनी आर मोटाइल, और मोटिलिटी के उनके पास होता है फ्लैजेला। अभी इस बैक्टीरिया के पास आपको एक ही फ्लैजेला दिख रहा है। ओके, कुछ बैक्टीरिया के पास दोनों एंड पे, यहाँ पे एक फ्लैजेला होगा, फिर कुछ बैक्टीरिया में एक ही एंड पे बहुत सारे यू कैन सी फ्लैजेला होते हैं। ओके, और साइज कितना है, तो दे आर द टाइनीएस्ट, यानी कि सबसे छोटे प्रॉपर यू कैन सी सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म 0.5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ रहता है जनरली बैक्टीरिया का। ओके, यानी कि सबसे छोटा बैक्टीरिया 0.5 यू कैन सी माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर अगर देखा जाए तो 1 माइक्रोमीटर, इफ यू नो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ओके, इसका सिंबल है आपका म्यू एम, it is again is equal to 1/1000 you can see what millimeter. okay, इसका उल्टा करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 यू कैन सी व्हाट माइक्रोमीटर। एक मिलीमीटर को आप 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ईच पार्ट इज 1 माइक्रोमीटर। तो जस्ट इमेजिन क्या है कि 1 मिलीमीटर के यू कैन सी स्पेस में ऑलमोस्ट यू कैन सी 100 ऑन एन एवरेज 100 यू कैन सी व्हाट बैक्टीरिया फिट हो सकते हैं अगर 10 माइक्रोमीटर का उसका लंबाई रहेगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया सेलेंट फीचर्स। ओके,
चलिए अब देखते हैं कि विच आर द सेल्यूलर फीचर जो किंगडम मुनेरा के पास होता है। तो किंगडम मुनेरा का जो सेल है वो यूनिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, तो इसके बारे में आप डिटेल में सेल के चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके लिए वो प्रोकैरियोटिक है। और डीएनए, अभी न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या है, जेनेटिक, अभी आपको मालूम है नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो बैक्टीरिया के पास ओके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो एक सिंगल डबल सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अभी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर प्रिमिटिव टाइप का है या किसी ओरिजिनल या किसी नॉर्मल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है तो उसके जो है नाम के आगे ऑइड लगा देते हैं। ऑइड, ओके, ऑइड लगाया जाता है। ओके, जैसे ऑइड, न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोइड मतलब लाइक न्यूक्लियस, मतलब क्योंकि फंक्शन एकदम न्यूक्लियस जैसा है। ओके, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये आपका बैक्टीरिया सेल के अंदर यहाँ पे जो ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ सिंगल सर्कुलर, यू कैन सी व्हाट, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सिंगल क्रोमोसोम है जो रिंग जैसा है, इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यही स्ट्रक्चर आपका यू कैन सी न्यूक्लियोइड है। ओके, जो न्यूक्लियस की तरह यू कैन सी व्हाट बिहेव कर रहा है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ओके, फिर तो इसके अलावा बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास एडिशनल एक और डीएनए रहता है, एक स्पेशल डीएनए रहता है, एडिशनल डीएनए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में एडिशनल फीचर आता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड, एंड दे आर कॉल्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, विच मे बी ऑफन प्रेजेंट। फिर बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बहुत ही आपको मालूम है, प्लांट सेल किसका बनता है, सेल वॉल का बनता है। फंगस का सेल वॉल काइटिन का बनता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है एक स्पेशल मटेरियल का बनता है जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, उसी को म्यूरिन कहते हैं, उसी को म्यूरामिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरामिक एसिड भी कहते हैं। ओके, और ये बैक्टीरिया को एक स्पेशल एक प्रॉपर्टी देता है क्योंकि ये शुगर और अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर बैक्टीरिया में आपको बैक्टीरिया सेल में न कोई भी जो नॉर्मल सेल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट है। राइबोसोम होता है लेकिन छोटे साइज का होता है, 70s टाइप का राइबोसोम, क्योंकि आपका यू कैन सी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैव यू कैन सी लार्जर यू कैन सी राइबोसोम जो 80s टाइप का होता है। ओके, क्योंकि ये सब एस्पेक्ट आपको सेल चैप्टर में पढ़ना है। फिर फ्लैजेला या तो एक होगा, मैंने बोला कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, एक ही एंड से बहुत सारे फ्लैजल निकलते हैं, कुछ बैक्टीरिया में दो एंड से दो फ्लैजल निकलते हैं, कुछ यू कैन सी आपके बैक्टीरिया में पूरे बॉडी से क्या है बहुत सारे फ्लैजल निकलते हैं। ओके, तो इसको ट्राइकस कंडीशन भी कहते हैं, इसको ट्राइकस। एक होगा तो यूनिट्राइकस, दो होगा तो बाइट्राइकस, डाइट्राइकस, बहुत ज्यादा होगा तो उसको पॉलीट्राइकस कहते हैं। फिर ये जो छोटे छोटे आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये फ्लैजेला नहीं है, उसको पाइलाई कहते हैं। ओके, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स को फिमरे कहते हैं। तो उसे फिमरे जो बैक्टीरिया है अटैच हो जाते हैं सरफेस के साथ एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैं बताऊंगा, जिसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। ओके, चलिए, तो बैक्टीरिया में आपको कोई भी सेल ऑर्गन्स नहीं दिखेगा। तो देखो ये है आपका एक व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है आपका व्हाट, गोल्गी बॉडी। ओके, सॉरी, एंड ये आपका एक व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका एक रफ टाइप का है और ये आपका स्मूथ टाइप का है। ओके, और इसी से अल्टीमेटली प्लेट्स जब सेपरेट होते हैं तो उससे गोल्गी बॉडी तैयार होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं बैक्टीरिया को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप के क्लासिफाई, तो बेसिक टाइप जो बचपन से आपने पढ़ा है, तो बैक्टीरिया को शेप के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ओके चार कैटेगरीज में डिवाइड किया, गोल गोल, स्पेरिकल उसको कोकाई कहते हैं, सिंगल वन को, रॉड शेप होगा तो बैसिलस, कोमा शेप या किडनी शेप होगा उसको विब्रियो कहते हैं। ओके, और स्पाइरल शेप होगा तो उसको कहते हैं स्पिरिलम। क्या कहते हैं, स्पिरिलम। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देगा, कोकस गोलगुलू, ओके, ये रॉड शेप हो गया बैसिलस। तो अगर कर्व्ड शेप है, कॉमा शेप है, उसको विब्रियो कहते हैं, अगर स्पाइरल है तो स्पिरिलम कहते हैं, और कुछ मॉडिफाइड है जो एकदम एक आपका स्क्रू की तरह होता है उसको स्पाइरोकीट कहते हैं। ये स्पेशल टाइप का एक बैक्टीरिया है। और कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, वो ना तो पूरी तरह गोल होता है ना तो पूरी तरह इलोंगेटेड रहता है या रॉड शेप होता है, तो उसको कोकोबैसिलस भी कहते हैं। तो ये एडिशनल इंटरमीडिएट फॉर्म्स है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस शेप के हिसाब से
तो देखो ये शेप के हिसाब से हर शेप में भी अगर कोकस की बात करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया दो दो की जोड़ी में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया सिंगल सिंगल रहते हैं, कुछ तो डबल रहेंगे तो उसको डिप्लोकोकाई कहते हैं। फिर अगर चेन की तरह होगा तो उसको स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मतलब ही चेन होता है। फिर ये ग्रुप में रहते हैं तो उसको स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इसमें इरेगुलर ग्रुप होगा या 4 का ग्रुप होगा या क्यूब शेप होगा, करेक्ट। फिर बैसिलस जो रॉड शेप है उसमें भी देखिए क्या होगा, चेन लाइक होगा तो उसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। फिर उसमें देखो फ्लैजेला बहुत सारे होंगे, करेक्ट, नो, अंडरस्टूड। फिर कुछ बैक्टीरिया स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर अदर्स में देखो ये आपका विब्रियो कर्व शेप है, फिर स्पिरल स्प्रिंग जैसा, करेक्ट, नो। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स आपको इधर दिख रहे हैं। ओके, तो ये भी बैक्टीरिया का भी एक अलग एक व्हाट क्लासिफिकेशन है। ओके, बेस्ड ऑन उनका न्यूट्रिशन मोड, मेटाबोलाइट्स कौन सा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए अभी बैक्टीरिया, अभी देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ आर बैक्टीरिया, जो जिनको मोनेरियंस भी कहते हैं। देखो तो मैं क्वेश्चन जो ला रहा हूँ उसमें नेचुरल स्टेटमेंट इस तरह डाल रहा हूँ ताकि और भी मतलब मेन जो सिंपल क्वेश्चन है उसको और कितने तरीके से पूछा सकता है उसका भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो हाउ आर बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो तो बैक्टीरिया था, लेकिन ओके तो वो डेवलप था कि कैन सी व्हाट इमेच्योर था। ओके, या बाद में कैन सी मॉडर्न बैक्टीरिया बने। तो आज के बैक्टीरिया जो है वो मॉडर्न माने जाते हैं, और जो सबसे पहले टाइप के बैक्टीरिया थे उनको ओल्ड टाइप का बैक्टीरिया माना जाता है, जिनको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, तो जो बैक्टीरिया सबसे पहले अर्थ में आए उनको आर्की, आर्की मालूम है, आर्कियोलॉजी। ओके, एंशियंट ओल्ड चीज, कोई भी पास्ट में। ओके, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया आज भी पाए जाते हैं, क्योंकि अर्थ में जो कंडीशन, जिस कंडीशन में लाइफ क्रिएट हुआ है, ओके, तो ऐसे हार्श कंडीशन आज भी बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और यू बैक्टीरिया हो गया नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमको मिलते हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में। ओके, तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, ओके, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया का, कि वो दोनों प्रोकैरियोटिक है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सिंगल सेल वाले होते हैं, राइबोसोम आपका होता है 70S टाइप का, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, मतलब ये बैक्टीरिया का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। फिर यू कैरियोटिक और आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में फंडामेंटल डिफरेंस है सेल वॉल का कंपोजिशन। यू बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकेन होता है सेल वॉल में, तो इसके लिए वो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये सेंसिटिव है, पेप्टिडोग्लाइकेन ये सेंसिटिव टाइप का सेल वॉल है जो डिस्ट्रॉय जाता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, उसी की जगह पे सेल वॉल में जो होता है वो लिपिड के क्रॉस लिंक्स होता है, इसकी वजह से वो टफ इकेंसी बैक्टीरिया बन जाता है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो कर पाते हैं। ओके, जैसे हाई टेम्परेचर में, हाई सॉल्ट में लेवल में, और मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो है, ओके, हार्श कंडीशन, एनोरेबिक कंडीशन में ग्रो कर पाते हैं, ये सब आर्की बैक्टीरिया है। इसका कारण देखो, ओके, ये आर्की बैक्टीरिया अगर बोलेंगे तो they are the most primitive, they are the most, you can see what, primitive, you can see what, bacteria। और आपका यू बैक्टीरिया दे आर द मॉडर्न, you can see what, advanced, you can see what, बैक्टीरिया। ओके, तो इवोल्यूशन के हिसाब से पहले आर्की बैक्टीरिया आया। ओके, यानी कि आर्की बैक्टीरिया डेवलप इनटू यू बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इवोल्यूशन। और आर्की बैक्टीरिया किससे डेवलप हुआ, दिस वाज द फर्स्ट, यू कैन सी व्हाट, सेल। तो फर्स्ट सेल से आर्की बैक्टीरिया डेवलप हुआ, और उसी आर्की बैक्टीरिया से फिर अल्टीमेट इवोल्यूशन हो गया, यू बैक्टीरिया यू कैन सी डेवलप हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अभी हमको जो दो ग्रुप बनाए आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया पहले देखते हैं। तो आर्की, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच आर नॉर्मली फाउंड इन ऐसे कंडीशन विच आर हार्शेस्ट और एक्सट्रीम। ओके, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह नहीं पाते, इसके लिए उसको कहते हैं एक्सट्रीमोफिल्स। अभी फिल्स ये वर्ड आपको बहुत जगह पे आएगा। फिल का मतलब होता है बहुत सारे, इसको अलग अलग तरह से होते हैं, टू अट्रैक्ट। ओके, फिल का मतलब टू अट्रैक्ट होता है या लविंग होता है। ओके, ओके, देखिए अगर आपको पानी से लगा हुआ है तो आपको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफाइल्स। ओके, आपको पानी से प्यार है, पानी अच्छा लगता है। ओके, अंडरस्टूड। यानी कि इसका मतलब है दे कैन लिव इन, यू कैन सी व्हाट, सच कंडीशन, लिव इन सच कंडीशन। ओके, जो भी कंडीशन है, ओके, एक्सट्रीम कंडीशंस में, लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके, यानी कि ऐसे कंडीशन जिसमें नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या यू कैन सी दे विल गेट डैमेज्ड। ओके, जैसे तो उसके हिसाब से 4 वैकेंसी ग्रुप्स है आपके। ओके, आर्की बैक्टीरिया में 4 ग्रुप्स
में डिपेंडिंग अपॉन किस कंडीशन में रहते हैं, तो उसमें है हैलोफिल्स। हेलो आपको मालूम है सॉल्ट, ओके, फिल्स मतलब सॉल्ट को वो पसंद करते हैं। अगर आप ज्यादा नमक वाला खाना खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, आप खाना वैकेंसी डिसटेस्टफुल हो जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हाई सॉल्ट कंडीशन में भी रह सकते हैं। फिर थर्मोफिल्स, थर्मो मतलब हीट, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो हेलोफिल्स दे कैन विथस्टैंड हाई सैलिनिटी, यानी कि सॉल्टी वाटर में, जैसे डेड सी बोलते हैं। ऑलमोस्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड सी में नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ हेलोफिल्स कैन ग्रो इन, यू कैन सी, सच सॉल्टी वाटर। फिर थर्मोफिल्स दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, तो वो गर्म कुंड, हॉट स्प्रिंग्स और वेंट, मतलब आपके यू कैन सी स्मॉल क्रैक्स जो होते हैं एट द बॉटम, यू कैन सी व्हाट सी, उसमें से यू कैन सी गर्म पानी निकलता रहता है, ओके, अंडरस्टूड, उसको वेंट्स कहते हैं। जिसमें लावा, लावा की वजह से नेचुरली जो पानी उसमें जमा हो जाता है वो निकलने रहता है। फिर हाई एसिडिटी को, तो जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं वो हाई एसिडिटी कंडीशन को भी टॉलरेट करते हैं, ओके। तो नॉर्मल सेल्स या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के बस की बात नहीं है। देन बेरोफिल्स विथस्टैंड हाई प्रेशर, तो दे आर फाउंड इन डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी। हमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल कोई भी दूसरा, हाँ ऐसे भी है, मतलब बहुत सारे फिशेस वगैरह भी नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया भी यूनिक है क्योंकि बैक्टीरिया तो एकदम टाइनी है, उसपे तो प्रेशर का सबसे ज्यादा असर पड़ना चाहिए, ओके। फिर मिथुनिजन्स वो है जो स्ट्रिक्टली एनोरेबिक कंडीशंस में रहते हैं इनसाइड द गट, मतलब स्टमक का एक पार्ट है। जो कैटल्स है उनके स्टमक के अलग अलग पार्ट्स है, उसमें रूमेन होता है जिसमें वो रहते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करके, ओके अंडरस्टूड, अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कैटल्स को प्रोवाइड कर देते हैं, ओके अंडरस्टूड। और वही सोर्स होता है आपका बायोगैस का भी। फिर मार्शी प्लेस जहाँ पे दलदल होता है, द प्लेस यू कैन से विच इज फिर लॉट्स ऑफ दलदल वाला इलाका, इसको मार्शी प्लेसेस कहते हैं, ओके। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का, उसको मार्शी प्लेसेस कहते हैं, ओके। तो इस जगह पे भी आपको यही ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, मिथुनोजेंस, ओके। तो अभी ये व्हाई दे आर एबल टू, यू कैन सी व्हाट, सर्वाइव इन सच ए हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया के पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। तो उनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, उसकी जगह पे होता है, उसकी जगह पे ब्रांच चेन लिपिड्स होता है। और लिपिड की वजह से नेचुरली क्या होता है, उनका सेल वॉल ज्यादा टफ हो जाता है और यू कैन सी ये हार्श कंडीशन से सेल को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि सॉल्ट भले बाहर होगा लेकिन वो सॉल्ट जो है सेल के अंदर एंटर नहीं करता है बिकॉज ऑफ द लिपिड, यू कैन सी लेयर। फिर टेम्परेचर आपको मालूम है, लिपिड जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, ओके, अंडरस्टूड, प्रेशर को भी मेंटेन करता है टफनेस की वजह से, ओके। तो ये आपको आ सकता है। तो ब्रांच चेन लिपिड होने की वजह से ऐसे बैक्टीरिया हार्शियस्ट, यू कैन सी, एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर पाते हैं, ओके। चलिए अभी देखिए एग्जांपल आपको दिख रहा है, तो ये आपका यू कैन सी कैटल। तो कैटल का देखिए आपका ये आपका इसोफेगस है। फिर आपका जो आपका स्टमक है उसके अलग अलग पार्ट्स है। सबसे पहला ओमैसम, फिर एपोमैसम, फिर आपका रूमेन, ओके। उसके बाद में फिर इंटेस्टाइन में क्या है, खाना जाता है डाइजेस्ट हो, कंप्लीट डाइजेस्ट होने के। तो रूमेन वाले पार्ट में होते हैं मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, ओके, जिसमें आपके मीथेनोकोकस, ओके। और ये है आपका एक ऐसे गर्म पानी का कुंड, और इस गर्म पानी के कुंड में एसिड भी है। तो यहाँ पे आपके टेम्परेचर को, है ना, सहने वाले एकेंसी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एग्जांपल कौन रहा है, मिथेनोजेंस में आपके एकेंसी दो टाइप्स है बेसिकली, ओके, मीथेनोकोकस एंड आपका मीथेनोबैक्टर, यानी कि कुछ कोकाई और कुछ बैक्टी मतलब बैसिलर रॉड शेप के होते हैं, ओके। और यही दोनों एकेंसी, अगर आप एकेंसी मालूम है बायोगैस प्लांट में गोबर डाला जाता है, ओके अंडरस्टूड, गोबर। तो गोबर जो है उसमें होते हैं is the source of what, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैसिलस। इसके लिए गोबर अगर किसी भी एक ऐसी डिकम्पोजिंग मैटर में डालेंगे और साथ में चाहिए आपको एनेरोबिक कंडीशन, तो अल्टीमेटली बायोगैस, तो बायोगैस मतलब मीथेन प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके अंडरस्टूड। फिर थर्मो एसिडिफिलिस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ओके, वो है आपका थर्मस, थर्मस यू कैन से एक्वाटिकस, एक्वाटिकस, ओके। तो ये बैक्टीरिया का नाम है थर्मस क्योंकि वो गर्म पानी में रहता है, एक्वाटिकस मतलब पानी में रहने वाला, ओके। एंड इट कैन टॉलरेट अबाउट अगेंस्ट 98 डिग्री सेंटीग्रेड को वो टॉलरेट कर सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट बॉइलिंग वाटर में वो रह सकता है, ओके, क्योंकि उसके सारे एंजाइम सिस्टम जो है इस टेम्परेचर को वैकेंसी टॉलरेट कर पाते हैं। और उसके पास होता है आपका वैकेंसी व्हाट, सेल वॉल, स्पेशल वैकेंसी सेल वॉल, जो ब्रांच चेन वैकेंसी लिपिड से बना हुआ है, ओके। तो ये हो गया आपके एग्जांपल्स, जो यूनिक एग्जांपल, जिस पे आपको नेक्स्ट ईयर आपको
कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेगा आपको। थर्मोफिलस एक्वेटिकस जो बना बोला वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। पीसीआर टेक्निक आपको अगर मालूम होगा अभी, ओके, आरटीपीसीआर टेक्निक कोरोना वायरस के आरएनए को चेक करने के लिए होता है, ओके, तो पीसीआर टेक्निक में यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया, ओके, जो आर्की बैक्टीरिया से डेवलप हुआ, ओके, इसको कॉमनली ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ओके। तो उसके पास सेल वॉल होता है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ओके, अंडरस्टूड। तो आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये आपको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में आता है न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है। तो कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उसमें भी या तो कीमो होंगे नहीं तो फोटो। कीमो मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल ऑक्सीडेशन करके अपना फूड बनाते हैं। फोटो मतलब लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, ओके। फिर ज्यादा करके उसमें हेटरोट्रॉफिक है, या तो पैरासाइट होंगे नहीं तो सेपरेट होंगे, यानी कि जनरल बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक इसके पास है। फिर रिप्रोडक्शन कैसे करता है ट्रू बैक्टीरिया? तो रिप्रोडक्शन का तरीका एकदम सिंपल है। आपका सिंगल सेल, जैसे अमीबा एक दो सेल में डिवाइड हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया भी नेचुरली जब फूड इज अवेलेबल, इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छा होता है, तो वो फिर स्प्लिट होके दो सेल में डायरेक्टली डिवाइड होते हैं, ओके। इसको फिशन कहते हैं, जिसको अमाइटोसिस भी कहते हैं। अगर आप लोग माइटोसिस के हिसाब से लिखोगे उसको अमाइटोसिस कहते हैं। पहले सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ, बाद में आपको एक ऐसे एडिशनल इसमें दे देता हूँ मैं पॉइंट, ओके। फिर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो बैक्टीरिया स्पेशल स्ट्रक्चर्स, असेक्सुअल बॉडीज तैयार करता है जिसको स्पोर्स कहते हैं। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक टाइप है, ओके, उसको मैं अब आपके सामने कैसे प्रेजेंट करता हूँ, ओके। तो फिशन जिस टाइप का फिशन बैक्टीरिया में होता है उसको अमाइटोसिस कहते हैं, ओके। क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या है, क्रोमोसोम मतलब आपका लीनियर क्रोमोसोम नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो डायरेक्ट डिवीजन होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सी इट इज अ बैक्टीरिया, ओके, अंडरगोइंग फिशन, अंडरगोइंग व्हाट, फिशन हो रहा है। कौन सा फिशन कहलाता है? बाइनरी व्हाट, फिशन, ओके। फिर अगर कोई बैक्टीरिया एबनॉर्मल कंडीशन में यू कैन सी व्हाट चला गया, तो फिर वो टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर देता है अंदर, अपने अंदर, ओके। इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। सो दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड व्हाट, स्पोर्स। और बैक्टीरिया अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो अल्टीमेटली ये स्पोर्स वो रिलीज कर देता है, या डिस्ट्रॉय होने से पहले वो स्पोर रिलीज कर देता है। दिस स्पोर्स यू कैन सी व्हाट, जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ओके, जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स यू कैन सी न्यू बैक्टीरिया, फॉर्म्स न्यू बैक्टीरिया को वो फॉर्म कर देगा, ओके, अंडरस्टूड। इस तरह, तो उसको स्पोरुलेशन भी कहते हैं, ओके। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभी कैसा है कि अगर दो बैक्टीरिया जिसके पास थोड़ा एग्जैक्टली कुछ अपोजिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ओके, और उसके सामने एक एक दूसरा बैक्टीरिया आ गया जिसका जेनेटिक कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है, ओके, तो फिर क्या करता है? अभी आपको मालूम है कि बैक्टीरिया के सरफेस पे टाइनी यू कैन सी व्हाट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर नॉट फ्लैजेला, ओके। इसमें उसमें कुछ जो है वो पाइलाई का काम करता है। पाइला मतलब इंटर कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया क्या है, वो ये बोल सकते हैं वो हाथ, दोनों अपने हाथ को एक्सटेंड करेंगे। तो ये बैक्टीरिया अपने हाथ को एक्सटेंड करता है इस तरह, और दूसरा बैक्टीरिया भी अपने हाथ को एक्सटेंड करता है, ओके, जो ट्यूब जैसा होता है। और एक कम्युनिकेशन क्या है, चैनल बन जाता है, एक ट्यूब जैसा बन जाता है दोनों बैक्टीरिया के बीच में। तो इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन, यू कैन सी व्हाट, ट्यूब, इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, ओके। और फिर इस बैक्टीरिया के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, वो बैक्टीरिया इस ट्यूब के जरिए दूसरे बैक्टीरिया में वो ट्रांसफर कर देगा, और पहला जो दूसरा बैक्टीरिया वो भी अपने इंफॉर्मेशन को इस ट्यूब के जरिए के ट्रांसफर कर देते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है कॉन्जुगेशन, ओके। तो इससे क्या होता है कि जनरली एक बैक्टीरिया जब अपने इंफॉर्मेशन को, अपने एक थोड़े से इंफॉर्मेशन को दूसरे बैक्टीरिया में डालता है, ओके, तो अल्टीमेटली फिर अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉम्बाइन करके नए कॉम्बिनेशन का बैक्टीरिया बन जाता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो एक बार जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, फिर दोनों बैक्टीरिया सेपरेट होते हैं, फिर दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन अलग हो जाता है। तो दिस इज जस्ट लाइक the sexual reproduction, okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, ओके, विद एग्जांपल। तो उसमें पहला है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी कि केमिकल ऊर्जा यूज करके। तो वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया,
आयरन सल्फर कंपाउंड्स को यूज करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, और इस एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते थे। साथ में इससे फायदा होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर ये रिसाइकल होता है। ओके, तो उसमें है आपका सल्फर बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये एग्जांपल्स है। फिर तो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसने लाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करना चालू किया वो है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, और उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जस्ट लाइक प्लांट। ओके, इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये तीन टाइप से अभी मैं मार्क करके बताऊंगा। ये पहला वाला जो है ये क्लोरोबियम है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फिर ये दूसरा है क्रोमैशियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और ये लास्ट में ओके आपका है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स यू कैन सी इस सेगमेंट को अच्छी तरह सुनो क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन ज्यादा करके बैक्टीरिया आपको मिलेंगे हेटरोट्रोफिक्स, दे आर मोस्ट अबंडेंट, एंड मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर, क्योंकि वो वेस्ट मैटर को वो रिसाइकल करते हैं। इसके लिए उसको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं, और उसमें से कुछ क्या है यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, बिकॉज दे आर पैरासाइटिक। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है ओके कि ये क्लोरोबियम और क्रोमैशियम जो है, ये दोनों बैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अभी बताया। लेकिन ये दोनों जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये दोनों दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विदाउट रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो उसको कहते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ओके, फिर ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक्चुअली है फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक व्हाट फोटोसिंथेसिस ओके करने वाला। ओके, इसका मतलब देखो यहाँ पे ए जो है ये है आपका क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये बी जो है ये है आपका क्रोमैशियम, और ये सी जो है इस पे हमको अभी डिटेल में पढ़ना है, ये है फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। यानी कि अगर आपको सीटी अगर आप दे रहे हो, नीट अगर आप दे रहे हो ओके, तो अगर वो पहला बैक्टीरिया, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना चालू किया, वो न तो एल्गी था न तो प्लांट था, वो बैक्टीरिया था। कौन सा वाला? साइनोबैक्टीरिया। ओके, अंडरस्टूड, क्योंकि इसके पास होता है क्लोरोफिल ए जैसा जो प्लांट की तरह। उस क्लोरोफिल ए का नाम है आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट उसे साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि वो सबसे पहला मैंने आपको बताया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, साइनोबैक्टीरिया, they are mostly multicellular filamentous form living in fresh water. Okay, they are covered by mucilae। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनका बॉडी जो है इनके सरफेस पे, यानी कि देखो देयर इज ए चेन लाइक यू कैन सी व्हाट बॉडी, मल्टीसेलुलर चेन लाइक, जिसकी वजह से वो थ्रेड जैसा दिखता है। ओके, और सरफेस को, पूरे स्ट्रक्चर को म्यूसिलेज, एक चिपचिपा मटेरियल से जिसको म्यूसिन कहते हैं, उसका कवरिंग रहता है। एंड जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है प्रोकैरियोटिक, सिंगल यू कैन सी सर्कुलर डीएनए होता है जो आपको दिख रहा है। ओके, फिर उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल होता है। ओके, जो रेडिश ऑरेंज कलर के कंपाउंड, सॉरी येलो कलर के कंपाउंड्स है। इसके लिए कैसे कुछ फिलामेंट्स में अगर ज़ैंथोफिल ज्यादा होगा तो येलोइश दिखता है। और स्पेशल फीचर है कि बीच बीच में छोटे छोटे गांठ होते हैं, नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं, जिनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जिसके अलग अलग फंक्शंस है, जिसको हम लोग डिटेल में कैसे बाद में स्टडी करेंगे। हेट्रोसिस्ट कहते हैं उसको, कि कुछ के अंदर स्पोर्स बनता है, कुछ के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक दिया है। तो एग्जांपल है आपका नॉस्टॉक और एना बहना। ओके, अंडरस्टूड। तो इसमें से ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेचर क्या करना कि हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में वो कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर साइनोबैक्टीरिया का मैंने आपको पहले बताया, जो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अभी, कि दे आर द फर्स्ट, यू कैन सी दे आर द फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग व्हाट, प्रोड्यूसिंग फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका साइनोबैक्टीरिया। अभी साइनो क्यों कहते हैं? साइनो इसके लिए कहते हैं उसके पास होता है आपका ब्लू ग्रीन, यू कैन सी व्हाट पिगमेंट, ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स होता है। ओके, ओके, तो ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। तो वेरी फर्स्ट यू कैन सी व्हाट ऑर्गेनिज्म जिसने ऑक्सीजन रिलीज करना चालू किया। ओके, चलिए अब देखते हैं कि जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है
उसका ह्यूमन के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या यूजफुल है, तो यूजफुल एस्पेक्ट, क्योंकि बहुत सारे इन बैक्टीरिया को हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो नेचर के हिसाब से सबसे मेन इनका फंक्शन है डिकम्पोजर, ओके। मतलब इनका इकोलॉजिकल रोल, ओके। तो डिकम्पोजर होना उनका है इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल यू कैन सी व्हाट रोल है, ओके। एंड दैट्स व्हाई उनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं, ओके, क्योंकि वो करते हैं मिनरलाइजेशन जिससे होता है रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, ओके। तो ये आपका इकोलॉजिकल रोल है जा करके हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, ओके। फिर कुछ एनारोब्स जो है, एनारोब्स मतलब यू कैन सी दे लिव और ग्रो in absence of what, ऑक्सीजन, ओके। तो उसमें देखो आपके बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल है, फूड में यूज किया जाता है आपका, ओके। फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, लैक्टोबैसिलस, है ना। फिर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, देखो नॉस्टॉक और एनेमोना वो भी नाइट्रोजन फिक्सेट करते हैं। फिर एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, चेन लाइक बैक्टीरिया, उसको स्ट्रेप्टोमाइसिस कहते हैं। फिर एक मॉडर्न बैक्टीरिया यू कैन से डेवलप किया गया है जो ऑयल को एक्चुअली कंज्यूम करता है, और इसी को मॉडिफाई करके हम लोग प्लास्टिक कंज्यूम करने वाले बैक्टीरिया को भी तैयार कर रहे हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, जिनसे यू कैन सी इन्फेक्शंस होता है, जैसे टाइफाइड इज बिकॉज ऑफ साल्मोनेला टाइफी, कोलरा, विब्रो कोलरे, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल, टेटनस आपको मालूम है, ओके। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होता है, जिसका इंजेक्शन लेते हैं हम लोग, ओके। फिर आपका न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया के बहुत सारे फैक्टर्स है, वायरस की वजह से होता है, जैसे कोविड-19 वायरस की वजह से भी न्यूमोनिया होता है। फिर एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, उसका नाम ही पड़ गया स्ट्रेप्टोकोकई। अब स्ट्रेप्टो मतलब व्हाट, चेन, उससे न्यूमोनिया हो जाता है अगर वो लंग्स में चला गया, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द, फिर कुछ ज्यादा करके बैक्टीरिया जो है उनको हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, तो प्रोड्यूस अल्कोहल्स, यू कैन सी। तो आपका पूरा ब्रेड एंड यू कैन सी इंडस्ट्री, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, बैसिलस सबटिलिस यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में किसके लिए यूज करते हैं, एंजाइम्स बनाने के लिए। आपका मिल्क इंडस्ट्री जो है, पूरा डेयरी इंडस्ट्री, उसमें बैक्टीरिया यूज किया जाता है। फिर आपके कुछ हार्मोन्स है, ओके, उनको यूज करने के लिए, आपके विटामिन बनाने के लिए, ओके, अलग अलग। ये आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, ओके। उस पर फुल चैप्टर इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फिर बायोगैस प्रोडक्शन में भी आपके मीथेन प्रोड्यूस करने वाले यू कैन सी जम्स यूज बैक्टीरिया यूज किया जाता है। तो वो तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, लेकिन शुरुआत का जो रिएक्शन है बायोगैस का, उसमें आपके यू कैन सी व्हाट एनारोबिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। सेकंड लेवल पे एसिडोजेंस यूज किया जाता है, और थर्ड लेवल पे आपका यू कैन सी आर्की बैक्टीरिया आके मीथेन बना देता है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी बैक्टीरिया, साथ में फंगस भी यूज किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वेस्ट का, वो जल्दी से डिकम्पोज हो और वो सेफ हो जाए, ओके। अंडरस्टूड, चलिए। फिर देयर इज अ स्पेशल यू कैन सी व्हाट बैक्टीरिया, ओके, अंडरस्टूड। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और ये खतरनाक टाइप का बैक्टीरिया है, ओके, अंडरस्टूड। तो इसको माइकोप्लाज्म कहते हैं, ओके। तो माइकोप्लाज्म इज ए स्पेशल यू कैन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ओके। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ओके। तो माइको इसके लिए क्योंकि वो फंगस जैसा बिहेव करता है, माइको मतलब आपको मालूम है, ओके, फंगस, ओके। तो एक्चुअली बोल सकते हैं ये फंगस और बैक्टीरिया का इंटरमीडिएट भी आप इसको बोल सकते हो, ओके। यू दैट स्पेशल यू कैन से फीचर, दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। देखो बैक्टीरिया का एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट साइज है वो 0.5 था, mycoplasm is smaller than bacteria, 0.3 micrometer का है, that's why they are the smallest you can see cells। उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो देखो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए माइकोप्लाज्म, ओके। तो दिस हैज यू कैन सी व्हाट आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक बैक्टीरिया, लेकिन आपको सेल वॉल, देयर इज नो सेल वॉल हियर, ओके। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे आर पैथोजेनिक, ज्यादा करके डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर आल्सो रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। क्योंकि देखो हम लोग जब आपको अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो जो एंटीबायोटिक, ज्यादा करके एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके, अंडरस्टूड, समझा। तो एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल। और अगर आपको माइकोप्लाज्म का इन्फेक्शन हो गया, तो एंटीबायोटिक दे के फायदा नहीं है, क्योंकि माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल ही नहीं है, ओके, अंडरस्टूड। So that's why you can see माइक्रोप्लाज्म से होने वाले जो बीमारी है is very difficult to treat with the help of antibiotic, okay। तो ultimately एक और additional information, ये actually you can see what microscopic you can see picture है आपका माइक्रोप्लाज्म का। तो इट इज जीनस ऑफ बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और इसकी वजह से उन पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, तो दे कैन बी पैरासाइटिक और व्हाट सैप्रोफाइटिक, ओके।